से चल रही है या नहीं, हमारे क्षेत्र में हमारी सीमा पर कोई दुर्व्यवहार, कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा। हमारी प्रजा के क्या समाचार है, सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महाराज आप खड़े अपनी प्रजा के विषय में हम मंत्रियों से पूछा करते हैं कि हमारी प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है या नहीं। महाराज आपके लिए बतलाया गया धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, आप धर्मवान हैं, ज्ञानवान हैं, नीतिवान हैं। अरे विचार तो राजा खड़े, जहां का राजा नीति न जानता हो, नीति के विरुद्ध हो, है एक नगरी, सुंदर नगरी है, जिनकी को एक सिंधु मझारी निर्मित दुर्गम मोती भारी सुंदर नगरी, स्वर्णमयी नगरी, जहां के लिए राजा के लिए कहा गया त्रिभुवन तक सम्राट, वेदाध्यायी और उसको भूषण कंचन नगरी का सम्राट राजा रावण। लेकिन वहां है क्या? यहाँ नीति है और वहां अनीति है। जीवित हुए धर्म निर्मूला, सो सब नहीं वेद प्रस्फुला, शुभ आचरण कतहु नहीं हुई, देव विप्र गुरु मान न कोई। वहां अनीत, वहां सरस्वती वास करती है। बन गजाई अनीत, घोर निशाचर जो करी, हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप ही कौन मित, वो राजा विचार नहीं करता। मंत्रियों की बात खंडित कर देता है। भुजबल विश्व वश कर राक्षस कौन स्वतंत्र, मंडली कमन रावण राज करे निज मन। अपनी मंत्रणा के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा वो राजा कार्य कर रहा है, मंत्रियों की मंत्रणा से काम नहीं करता। लेकिन आप धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, आप ज्ञानी है महाराज। प्रजा के विषय में सदैव पूछा करते हैं तो प्रजा में असंतोष आते नहीं है, ये धनी निर्बली को सताते नहीं है। इसके गेरा ये सभी नीति पे आजा सिंह एक ही घाट जल ही है। कहां तक वर्णन करूं? आपके राज में शेर व बकरे एक घाट पर पानी पीते हैं महाराज। प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। मंदिरों की पूजा पाठ बड़े सुचारू रूप से पुजारियों के द्वारा चल रही है महाराज। गौशाला धर्मशाला सुचारू रूप से हैं। संत महात्माओं के द्वारा, श्री वशिष्ठ के द्वारा सुंदर बातों को नित्याध्ययन कराया जा रहा, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं देखी। आप, मैं इधर प्रजा के विषय में चर्चा कर रहा हूं और आप कुछ बोल नहीं रहे। मन मेरे पुत्र नहीं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। जिनके कोई पुत्र नहीं होता उसे नरगति प्राप्त नहीं होती है। बिना पुत्र नहीं नारगति पावे, वेद पुराण निगम
देखो चली जा रही है यह जीवन चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। बालापन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, चली जा रही है उम्र धीरे
मैं देवराज के दरबार में गया। हमारे पूर्वजों के अनुसार सन्मुख हुए देवेश्वर प्रतिले अर्ध सिंहासन आसन दे उस विधा के अनुसार देवराज ने हमें अर्ध सिंहासन प्रदान किया। हम में थे ब्रह्मा और वसीम का त्रिलोकनाथ का नृत्य गान हुआ। इसके पश्चात हम अयोध्या की ओर लौट करके आ रहे थे। मार्ग में देवर से नारद मिले। उन्होंने कहा, चक्रवर्ती नृपाल, इस समय आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हमने कहा, हम तो देवराज के दरबार से आ रहे हैं। बोले, दरबार से आ रहे हो तब तो देवराज ने तुम्हारा बड़ा सम्मान किया होगा। हमने कहा, क्यों नहीं, हमारा ही नहीं हमारे पूर्वजों का सम्मान होना चला आया है। तो बोले, अगर तुमको देखना है कि तुम्हारा सम्मान करते हैं या तुम्हारे परोक्ष में तुम्हारे साथ क्या व्यवहार होता है जानते हो? मैंने कहा, नहीं। तो बोले, जाओ, पुनः जाओ देवराज के यहाँ, देवराज के दरबार में, और तुम स्वयं देखो। मैं वहां गया, जा करके दरबार के एक कोने में खड़ा होकर के मैंने देखा कि जिस स्थान पर, जिस सिंहासन पर मैं बैठा था, वो गंगा जल से धुलाया जा रहा था। जहाँ मेरे चरण पड़े हुए थे उनको पवित्र कराया जा रहा था। और देवराज बार बार कहते थे, इन्हें पवित्र कर दो, इनके चरण भी धो दो, सिंहासन भी धो दो, क्योंकि राजा दशरथ ने पूछा है, इसके बैठने से सिंहासन अपवित्र हो गया। तब से मेरे हृदय में यह ज्ञान उत्पन्न हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, और मेरे पुत्र नहीं है तो अयोध्या का राज, अयोध्या का उत्तरदायित्व, हमारे पूर्वजों की शान, ये पूर्वजों का सिंहासन कौन चलाएगा, कौन से रहेगा? इसलिए सुनिए जी, मैं जा रहा हूं अपने गुरुदेव भगवान के पास। क्यों? 3 लोक खंड में गुरु से बड़ा न कोई। 3 लोक खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके, गुरु चाहे सो हो। जाऊंगा अपने गुरुदेव भगवान के आश्रम में, जाऊंगा उनके चरण कमल में लिपट करके अपनी हृदय की वेदना सुनाऊंगा। अवश्य गुरुदेव कोई मार्ग दिखलाएंगे जिससे हम इस संकट से बाहर निकलेंगे और अयोध्या में खुशियां आएंगी। जाओ, तुम अन्यथा देखो, हमारे साथ न कोई मंत्री प्रसन्न जाएगा, न कोई सेना जाएगी, न हम सिंहासन पर जाएंगे। हम गुरुदेव भगवान के पास स्वयं चल करके जाएंगे। तुम अन्यथा देखो। जैसा ये विचार लेकर महाराज चक्रवर्ती सम्राट